Good morning, class. Today I am going to teach you lesson second, the thief's story. Now we will start or we will continue the lesson, and that is why it was so difficult to rob him. यही कारण था कि उसको लूटना इतना कठिन था. It's easy to rob a greedy man. एक लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा ही आसान होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. उसके पास लूटने के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन है. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस शी इज बीन रॉब्ड एंड that takes all the pleasure out of the work. और कभी कभी यह भी नहीं देख पाता कि उसे लूटा गया है और इससे उस काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है. Well, it's time I did some real work. कुछ वास्तविक कार्य करने का अब समय है. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मीन्स मैं प्रैक्टिस से अब बाहर था. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी. यदि मैं पैसा नहीं लेता हूँ ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड. तो वह केवल इसे अपने मित्र के ऊपर बर्बाद कर देगा. आफ्टर ऑल He does not even pay me. और वैसे भी वो मुझे कोई वेतन भी नहीं देता है. अनिल was asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा की किरणों का एक पुंज छज्जे पर पड़ा और बिस्तर पर भी पड़ रहा था. I sat up on the floor. मैं फ्लोर पर खड़ा हो गया. Considering the situation. स्थिति का मूल्यांकन करने लगा. If I took the money. यदि मैं पैसा लूटता हूँ या लेता हूँ I could catch the 10:30 express to लखनऊ. तो जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस लखनऊ जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस में पकड़ सकता हूँ. आई क्रीप्ड अप टू द बेड. मैं बेड की तरफ चला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अच्छा, बेड की ओर चला. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था. His face was clever and unlined. उसका चेहरा स्पष्ट था और उस पर झुर्रियाँ भी नहीं थीं. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, यद्यपि मेरे चेहरे पर अधिकांश निशान चोटों के थे. My hand slid under the mattress. सर्चिंग फॉर द नोट. नोटों की तलाश करते हुए मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका. When I found them. जब मुझे वो मिल गए I drew them out without a sound. मैंने उन्हें बगैर किसी आवाज के बाहर निकाल लिया. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली और मेरी ओर करवट बदल ली. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं चौंक गया और तेजी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया. When I was on road. जब मैं रोड पर आया I began to run. मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist. मैंने नोटों को अपनी कमर में पजामे के नाड़े में बांध लिया.
हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ माई, हाँ पजामे के नाड़े में मान लिया। आई slowed down to a walk and counted the note, मैं धीरे धीरे चलने लगा और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज in 50s, I could live like an oil rich Arab for a week or two. पचास पचास के नोटों में 600 रुपए थे। मैं एक धनी अरब के समान 1 या 2 सप्ताह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। But dashed straight to the platform, परंतु सीधे प्लेटफॉर्म पर गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। The train has still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. रेलगाड़ी ने अभी तेज गति पकड़ी ही थी और मुझे किसी एक डब्बे में कूदकर बैठ जाना चाहिए था। But I hesitate for some reason. पर मैं झिझका कुछ कारणवश से। I can't explain, मैं नहीं बता सका। And I lost the chance to get away, और मैंने भागने का अवसर खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने अपने आप को निर्जन प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मुझे कहाँ रात गुजारनी है। I had no friends. मेरे पास कोई मित्र भी नहीं थे या मेरे कोई मित्र नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की अपेक्षा समस्या अधिक होते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. स्टेशन के निकट किसी छोटे होटल में ठहरकर मैं किसी की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. एकमात्र व्यक्ति जिसको मैंने वास्तविक रूप में अच्छे से जाना था और मैंने उसे लूटा था और मैं उसे लूट चुका था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार की तरफ धीरे धीरे चल दिया। In my short career as a thief, चोर के रूप में अपने पेशे में, I had made a study of men's faces. मैंने व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ा। When they had lost their goods, जब वे अपना सामान खो देते हैं। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. लोभी आदमी भय प्रदर्शित करते हैं, धनी आदमी क्रोध प्रदर्शित करते हैं और गरीब आदमी स्वीकृति प्रदर्शित करते हैं। But I knew that Anil's face when I discovered the thief would show only a touch of my sadness. पर मैंने जाना था जब अनिल को चोरी का पता चलेगा उसके चेहरे पर बस थोड़ी सी चिंता दिखाई देगी। Not for the loss of money, धन की हानि के कारण नहीं, but for the loss of the trust, पर विश्वास खो जाने के कारण।
Okay, from I found myself, from here we will study tomorrow.